स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन गेटवे क्लासेस एंड आई एम राखी ए निवाल। सो बेटा, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट से जो बीटेक सेकेंड ईयर को कंप्लीट करके थर्ड ईयर में एंट्री करने वाले हैं। मैंने सबसे पहले ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बनाया जो थर्ड ईयर में आने वाले हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट आप लोगों के एग्जाम सारे फिनिश हो गए। अगर किसी किसी स्टूडेंट का प्रैक्टिकल बाकी है तो प्रैक्टिकल भी आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। राइट, उसके बाद आपके पास कुछ टू मंथ्स के अराउंड आपका समर वेकेशन है और उसके बाद आप लोग थर्ड ईयर में एंट्री कर लेंगे। बेटा, थर्ड ईयर आपकी बीटेक आपने आपकी इंजीनियरिंग लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट ईयर होता है। वो सबसे क्रूशियल पीरियड होता है जहां पे आप प्रोफेशनल लीड ले सकते हो, क्योंकि आप कहीं पर आगे चलकर एक सॉफ्टवेयर फील्ड में अपना नाम बनाना चाहते हो, एक सॉफ्टवेयर फील्ड में एक अच्छी कंपनी में काम करना चाहते हो, तो आपको थर्ड ईयर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान रखना पड़ेगा और आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे सिर्फ आपके सेमेस्टर या सेशनल एग्जाम से पहले स्टडी करके एग्जाम देने वाला सीन नहीं है। ये वो ईयर होता है जहां पे आपको ये डिसाइड करना है कि आपको फोर्थ ईयर में अपनी कॉलेज लाइफ कितनी एंजॉय करनी है, आपको अपने फोर्थ ईयर के वीकेंड्स कितने एक्सप्लोर करने हैं, आपको कितने हैंगआउट्स करने हैं, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ कितनी अच्छी लाइफ जीनी है और कितना रिलैक्स फ्री रहना है। तो अगर आपको ये सब कुछ चाहिए फोर्थ ईयर में, तो आपको थर्ड ईयर में एक अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ताकि आपका थर्ड ईयर वेस्ट ना हो और आप थर्ड ईयर के एंड में जाके ये ना सोचे कि यार मैंने क्या किया, ठीक है, मुझे राइट टाइम पे ये कर लेना चाहिए था। जहां पे कुछ स्टूडेंट्स के हाथ में थर्ड ईयर कंप्लीट होते ही एक अच्छा प्लेसमेंट होगा, एक अच्छी इंटर्नशिप होगी, या फिर इंटर्नशिप के बाद कुछ स्टूडेंट्स के पास अच्छे पीपीओज होंगे। तो हमें भी उन्हीं स्टूडेंट की कैटेगरी में अगर इंक्लूड होना है, तो जो भी मैं यहाँ पे आज डिस्कस करने वाली हूँ, जो भी मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ, ये वीडियो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको ये वीडियो एंड तक कंप्लीट करना है। तो चलिए, यहाँ पे इस वीडियो को बेटा मैं दो सेगमेंट में बात करूंगी। जो हमारे पास पहला सेगमेंट होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने थोड़ा बहुत कोडिंग पहले से किया है, एक दो लैंग्वेज भी उनको आता है, लाइक सी, सी प्लस प्लस या पाइथन या जावा में थोड़ा बहुत कोडिंग या वेब डेवलपमेंट उन्होंने किया हुआ है। और सेकंड टाइप के स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक सिर्फ थियोरेटिकल सब्जेक्ट पर ही फोकस किया है, जो सिर्फ अभी तक सेशनल और सेमेस्टर एग्जाम में ही उलझे रह गए। तो हम इन दोनों स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन बेटा, ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट वाला पार्ट क्यों सुनूं, क्योंकि मैं तो अभी न्यू भी हूं, मैंने तो अभी तक कुछ भी कोडिंग नहीं किया है। क्योंकि जो आपका फर्स्ट है या सेकंड पार्ट है, ये दोनों ही कहीं ना कहीं कंबाइंडली आपको काम करने वाले। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, क्योंकि आप लोग थर्ड ईयर में जब जाओगे, तो अब अगर हम फिफ्थ सेम और सिक्स सेम का एक रोड मैप यहाँ पे बनाए, तो सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट। चेकलिस्ट पे मैं वन बाय वन यहाँ पे बात करूंगी। तो सबसे पहला आता है बेटा, सबसे पहले आपको अपना माइंड बनाओ कि आपको चाहिए क्या। आप इंजीनियरिंग करने आए क्यों थे? आपने बीटेक ऑप्शन, स्पेशली आपने कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या जो कंप्यूटर साइंस के लाइट ब्रांचेस है, आपने वो ही क्यों चूज किया? क्या आपने सिर्फ इसलिए चूज किया कि आपको सिर्फ एग्जाम देना था, सिर्फ आपको अच्छे ग्रेड लाके, बस और कुछ नहीं था? आपका ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं ऐसा था कि अगर आप सीएससी या सीएससी की एलाइड ब्रांचेस में अगर आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हो, तो आपको सॉफ्टवेयर फील्ड में काम करना है। तो आप अपने आप से पूछिए कि आपने सॉफ्टवेयर फील्ड में क्या किया अभी तक। क्या आपने कितने प्रोजेक्ट्स बनाए? आपके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, लाइक आपका डीबीएमएस, डीएसए, उप्स, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, उस पे आपकी कितनी कमांड है? कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में आप कितना जानते हो? तो अगर आपने अपने आप से एक क्वेश्चन पूछे और आपका आंसर कहीं ना कहीं आपको एक डिलेमा में और आपको एक सोच में डाल रहा है, तो आपने अभी तक थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं गलती की है, जिनको सुधारने का मौका हमारे पास थर्ड ईयर में आता है। तो चलो पॉइंट वाइज बात करेंगे, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं लेंगे, बहुत फ्रूटफुल कट टू कट बात करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पे बात करें कि हमें अपना माइंड सेट बनाना है, तो बेटा जब हम यहाँ पे माइंड सेट की बात करते हैं, तो हमें किन किन चीजों पे अपना एक माइंड सेट बनाना है, क्योंकि हम लोग थर्ड ईयर में दो चीजों पे मेजरली फोकस करने वाले हैं। द फर्स्ट इज द इंटर्नशिप एंड सेकेंड इज द प्लेसमेंट। तो बेटा, इंटर्नशिप और प्लेसमेंट्स के लिए सबसे पहले जब आप लाइक फिफ्थ सेम में भी जाने वाले हो, आपके पास ये टू मंथ का ब्रेक भी है। तो आपने डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, डीएसए, अगर आपने पहले से किया हुआ है, राइट, तो अगर आपने उसमें प्रैक्टिस की हुई है, तो उसकी कंटिन्यू आप प्रैक्टिस रखिएगा। और अगर आपने अच्छे से अभी तक नहीं किया है, तो प्लीज आप अपना डीएसए स्टार्ट कर दो। इवन तो आपके पास ये टू मंथ का टाइम भी इतना अच्छा है कि आप इसमें भी अगर स्क्रैच से भी स्टार्ट कर सकते हो, तो भी आप इसको एक अच्छे लेवल तक प्रैक्टिस कर सकते हो और एंड तक आपको कंटिन्यूस इसकी प्रैक्टिस करती रहना है।
सेकेंड इज द कोडिंग कंपटीशन। बेटा बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिसपे आपके कोडिंग कंपटीशन, कोडिंग कॉन्टेस्ट चलते रहते हैं, तो आप उन कोडिंग कॉन्टेस्ट में कंटिन्यूअसली पार्टिसिपेट कीजिए। देखो जब आप किसी ऐसे स्टूडेंट से मिलते हो जो गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह की प्रैक्टिस करता रहता है, तो वो लोग मॉक एग्जाम देते हैं, राइट? जब आपने भी ट्वेल्थ के बाद कोचिंग वगैरह किया होगा तो आप लोग भी मॉक एग्जाम दे रहे होंगे। तो जब आप मॉक प्रैक्टिस वहां पर देते हो, तो आप प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप के लिए मॉक प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? तो यहाँ पर भी आप ऐसे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए जहाँ पे कोडिंग कॉम्पिटिशन हो रहा है, ठीक है? वहां पे अपने आप का एक इवेल्युएशन कीजिए कि आपको कितना कोडिंग आ रहा है, कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट का एरिया है। तो इन सब चीजों पे अगर आप फोकस करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो कोडिंग स्किल्स है वो इम्प्रूव होती जाएगी। ठीक है, तो कंटिन्यू आपको इसका प्रैक्टिस करना है। सो द फर्स्ट थिंग इज डीएसए प्रैक्टिस एंड द कोडिंग कॉन्टेस्ट, कोडिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, प्रोजेक्ट्स। बेटा अगर आपने अभी तक, क्योंकि देखो आप एक फ्रेशर की तरह जाने वाले हो इंटर्नशिप के लिए भी और प्लेसमेंट्स के लिए भी, तो आपके पास दिखाने के लिए क्या है? आपके एकेडमिक स्कोर बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास है। तो आपके पास आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, आपकी जो इंटर्नशिप है, वो ही एक ऐसा एरिया होगा जो आपको बाकी लोगों से अलग शाइन करेगा। तो प्रोजेक्ट्स बेटा एक ऐसा एरिया होता है जो आपके रेज्यूमे पे एक स्टार होता है, जो आपको शाइन करता है, जहां पे रिक्रूटर मजबूर हो जाता है कि हाँ इसने इतने सारे प्रोजेक्ट किए हैं, ये इसके पास स्किल्स है, और आपके पास अपने आप को शो करने के बहुत सारा स्किल्स है जिन पे आप अपने इंटरव्यू को रन कर सकते हो। सो प्लीज आप अपने प्रोजेक्ट बनाइए। प्रोजेक्ट आप अभी के लिए जैसे अभी आप फिफ्थ सेम में एंटर करने वाले हो, तो आप वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ब्लॉकचेन, एआईएमएल, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, जिसमें भी आप चीजों को एक्सप्लोर करना चाहते हो, उसमें आप अपने प्रोजेक्ट्स को बना सकते हो। क्योंकि आपका बेटा, आप कोई ऐसे मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट नहीं है जहां पे आप ये दिखाओगे कि हम लोगों ने इतने इवेंट ऑर्गेनाइज कराए क्लब के मेंबर से, इतनी सोसाइटीज क्लब जो आपके कॉलेजेस में होते हैं उनके मेंबर्स थे। उससे कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। आपके आप सॉफ्टवेयर फील्ड में जाने वाले हो, तो आपका इम्पैक्ट होने वाला है इस चीज पर कि आपको कितनी कोडिंग लैंग्वेज आती है, आपने डीएससी की कितनी प्रैक्टिस की, आपको ओप्स के कितने कंसेप्ट आते हैं, आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग या डीबीएमएस का कितना नॉलेज है, और उसको आपने रियल वर्ल्ड में कैसे यूज किया है, आपने कितने प्रोजेक्ट में उसको इम्प्लीमेंट किया है। सो प्लीज फोकस ऑन द प्रोजेक्ट। सो जितना भी आपके पास में समर वेकेशन है, ये आपके पास में या फिर आप फिफ्थ सेम में भी आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, कितने प्रोजेक्ट को आप अपने रेज्यूमे में लिखते हुए जा रहे हो। तो आई थिंक सेकंड चीज भी आपको क्लियर होगी। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अगेन, दैट इज द थर्ड नंबर, प्रोफेशनल प्रोफाइल। तो जब हम यहाँ पे प्रोफेशनल प्रोफाइल की बात करते हैं, आई होप सब लोगों का इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, आप लोगों का सबका फेसबुक पे अकाउंट है, आप लोग सब वहां पे कॉन्स्टेंटली अपनी पर्सनल लाइफ को भर भर के दिखाते रहते हो, है ना? यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हैं, अपनी फोटोज डाल रहे हैं। तो जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, जो एक्चुअली इतनी अच्छी होती भी नहीं है जितना आप लोग इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे दिखाते हो, राइट, तो हमें ऐसे ही एक प्रोफेशनल प्रोफाइल बिल्ड करनी है। सो देर आर टू प्लेटफॉर्म, मैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी यहाँ पर दे दूंगी। तो आपके पास द फर्स्ट इज द गिटहब एंड सेकंड इज द लिंक्डइन। गिटहब प्रोफाइल बेसिकली बेटा एक ऐसा प्रोफेशनल प्रोफाइल होती है जहाँ पे आप अपने प्रोफेशनल करियर को अपडेट करते रहते हो, जहाँ पे आपने कितने प्रोजेक्ट्स बनाए वो सब आप वहाँ पे अपलोड करते हो। आप दूसरों के प्रोजेक्ट्स देख सकते हो, दूसरे आपके प्रोजेक्ट देख सकते हैं, रिक्रूटर्स को आप अपना गिटहब प्रोफाइल का लिंक दे सकते हो, वो आपके प्रोजेक्ट्स को देख सकता है कि कितने कितने पे काम किया हुआ है। तो आपकी हर एक स्टूडेंट की अगर अभी तक गिटहब पे प्रोफाइल नहीं है, तो प्लीज आप अपनी गिटहब पे प्रोफाइल बनाइए और वहां पे कुछ प्रोजेक्ट्स पे भी काम कीजिए, दूसरों के प्रोजेक्ट भी देखिए, अपने आइडियाज भी एक्सप्लोर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वहां पे कुछ ना कुछ कोडिंग कॉम्पिटिशन, कोडिंग पार्ट में पार्टिसिपेट करो, ताकि आप लोगों का एक प्रोफेशनल प्रोफाइल आपकी इंस्टाग्राम से भी ज्यादा अच्छी गिटहब प्रोफाइल लगेगी जब आप अपने इंटरव्यू देने जाओगे ऑब्वियसली। तो आपके पास में एक लिंक होगा कि देखो ये मेरा प्रोफेशनल पाथ रहा है, ये मेरी प्रोफेशनल करियर अपडेट्स हैं। द सेकेंड इज द लिंक्डइन प्रोफाइल। लिंक्डइन प्रोफाइल का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि आप वहां पे प्रोफेशनल आप कितने फॉलोवर्स हैं, है ना? ये इंस्टाग्राम नहीं है जहाँ पे अपने फॉलोवर्स काउंट कर रहे हैं। लिंक्डइन प्रोफाइल बेटा बेटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपने
वहां पे अपनी प्रोफेशनल चीजों को अपडेट करो, लाइक आपने कितने प्रोजेक्ट्स बनाए, आपका वर्क एक्सपीरियंस है, किसी कंपनी के साथ आपने एज एन इंटर्नशिप काम किया है, आपकी स्किल्स क्या, कनेक्शन बिल्ड कीजिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ में, प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ में, एचआर के साथ में, क्योंकि वहां पे वो आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी दिलाने में, आपको रेफरल देने में, आपको जॉब दिलवाने में लिंक्डइन प्रोफाइल, गिटहब प्रोफाइल आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो आप इन सब चीजों पे थोड़ा सा फोकस करो, थोड़ा अपनी वो जो सोशल मीडिया उधर से आके आप गिटहब और लिंक्डइन पे ज्यादा एक्टिव रहिएगा। तो ये प्रोफाइल आपको बनानी है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, आपको एक्सप्लोर करना है कोडिंग। अभी आपके पास कंपैरेटिवली, क्योंकि आपका एग्जाम जस्ट खत्म हुआ है, आपके पास कंपैरेटिवली बेटा थोड़ा टाइम ज्यादा है, राइट? तो आप वहां पे कुछ ओपन सोर्स, ब्लॉकचेन, वेब, एआईएमएल, इन सबको एक्सप्लोर कर सकते हो। वहां पे आप प्रोजेक्ट बना सकते हो जो आपके प्रोफेशनल करियर को एक लीड देगा, ठीक है? तो इन सब चीजों पे आप वर्क करो। आपके बहुत सारे, मैं गेटवे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे काफी सारी अपॉर्चुनिटी भी वहां पे डालती रहती हूँ। जैसे आपके गूगल का समर इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है, बहुत सारी कंपनीज के समर इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें भी आप अप्लाई कीजिए और एक्टिव रहिए, ताकि आपको अगर कहीं पर भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप वहां पे अपने अच्छे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है बेटा, अगर आपकी देखो मैम हमारी अभी तक कोई इंटर्नशिप नहीं है, ये जो समर वेकेशन का 2 मंथ्स का टाइम है, ये हम बिल्कुल फ्री हैं आफ्टर द सेकेंड ईयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपसे बताया ना कि आप कुछ ओपन सोर्स को एक्सप्लोर करो, वहां पे कुछ प्रोजेक्ट्स बनाओ, क्योंकि प्रोजेक्ट्स ही हैं जो आपको इंटरव्यू में और इंटर्नशिप के इंटरव्यू में आपको शाइन होने का मौका देगा, ठीक है? इतनी बात हो गई। अब आते हैं कुछ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पे। आप लोग थ्री इडियट्स मूवी वाले तो नहीं हो ना कि मार्क्स डजंट मैटर, उसके पीछे मत भागो। बेटा मार्क्स मैटर करते हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपके सीजीपीए का क्राइटेरिया, आपके जीपीए का क्राइटेरिया लगाती है, तो प्लीज मार्क्स के पीछे भी भागना है। और मैं आपको एक ऑनेस्टली चीज बोलूं, एक अबव एवरेज मार्क्स उसी स्टूडेंट के आते हैं जो कहीं ना कहीं पढ़ाई करता है, और अगर आपने पढ़ाई की है तो वो आपकी जॉब में, आपकी इंटर्नशिप में रिफ्लेक्ट होने ही वाली है। तो मार्क्स के पीछे भी भागो। और उसके बाद अगर आपको मान लो हायर स्टडी भी करनी है, तो वहां पे भी सीजीपीए मैटर करता है बेटा। आपकी कंपनीज के प्लेसमेंट में भी एक क्राइटेरिया होता है। तो ये मिथ और रूमर्स के थोड़ा सा दूर रहना है। अब आपके कुछ थ्योरेटिकल कोर सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसपे आपको फोकस करना है, जैसे कि अगर हम बोले आपका डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्किंग, उप्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो यहाँ की जो कंसेप्ट है, उन कंसेप्ट को आप अपना स्ट्रॉन्ग बनाते हुए चलो, क्योंकि कंटिन्यूअसली ये देखा गया है कि आपके इंटर्नशिप के इंटरव्यूज में, आपके प्लेसमेंट्स के इंटरव्यूज में ये सब क्वेश्चंस भी पुटअप किए गए हैं। और मैं इंटर्नशिप को इसलिए हाई प्रायोरिटी पे रखती हूँ, क्योंकि बेटा इंटर्नशिप एक ऐसी चांस होता है जो आपको पीपीओ दिला सकता है, जो आपको एक जॉब ऑफर दिला सकता है। जिस कंपनी में आपने अगर अच्छा आप काम करते हो, आपके एक अच्छा लाइक शो किया है अपने आप को कि आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स या कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व की है, तो आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आपको पीपीओ का ऑफर मिल जाए और आपको एक अच्छी प्लेसमेंट आपके हाथ में हो कॉलेज के फोर्थ ईयर स्टार्ट करने से पहले ही। अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रेज्यूमे। रेज्यूमे सिर्फ और सिर्फ जॉब के लिए काम नहीं आएगा। रेज्यूमे आपका ऑब्वियसली, क्योंकि आप इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू देने जाओगे, इंटर्नशिप के लिए आज के टाइम में आप कहीं पर भी अप्लाई करते हो तो सबसे पहले रेज्यूमे की डिमांड होती है। रेज्यूमे बेटा एक पेपर ऑफ शीट होता है जो आपको डिसाइड, जो इंटरव्यूअर को ये बताता है हु यू आर। मैं नहीं जानती आप कौन हो बेटा, राइट? तो मुझे एक रेज्यूमे ही बताएगा ना। One piece of paper can't decide who I am. Yes, definitely. One piece of paper decide who you are. ठीक है, वहां पे आपके एकेडमिक स्कोर होते हैं, आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, व्हाट यू डिड इन द स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, सब कुछ आपका रिकॉर्ड्स वहां पे होता है। तो रेज्यूमे, मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज फर्स्ट शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस रेज्यूमे का रखती है। मैं रेज्यूमे पे एक सेशन लेकर आने वाली हूँ कि आपको एक इफेक्टिव रेज्यूमे कैसे बनाना है, जो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प की है, जिनके रेज्यूमे अच्छी कंपनीज लाइक गूगल, Amazon और आपके HCL, विप्रो, TCS, इन सब में शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, डिलॉइट, इन सब में, राइट? तो आपको रेज्यूमे पे वर्क करना है और अपने रेज्यूमे को एक अच्छे तरीके से आपको बनाना है, क्योंकि रेज्यूमे इज द फर्स्ट स्टेप टू शॉर्टलिस्ट यू, जो आपको इंटर्नशिप के लिए, जॉब के लिए शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया बना रखा है आजकल, तो वो उसको हमें भी अच्छे से बनाना है। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपसे बोला तो रेज्यूमे हो गया। नेक्स्ट मैंने बोला कि आप ओपन सोर्स प्रोग्राम लाइक बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं बेटा, जैसे इन्फोसिस भी है, गूगल भी है, Amazon भी है,
जो अपने कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स लेके आते थे, जैसे गूगल का गूगल समर ऑफ कोड होता है जिसको हम लोग जी शॉक बोलते हैं। आप उसमें भी मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको कुछ अमाउंट भी मिलता है, बहुत सारी कंपनीज अमाउंट भी ऑफर करती है। तो ये सब कुछ सीखोगे, ये सब कुछ आपको एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर फील्ड में आगे लेकर जाने वाला है, जो आपके रेज्यूमे पे एक बहुत ही इम्पैक्टफुल रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट बेटा, आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी है। अगर आप वहां पे 6 सेम में भी आते हो तो 6 सेम में भी आपको डीएसए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना है। ठीक है। अब जैसे हमारे पास में समर वेकेशन है, समर वेकेशन में आप बेटा कोई भी एक लैंग्वेज को अच्छे से कर लीजिए। आप C++, पाइथन या जावा को कर सकते हो। वैसे अगर हम बोले तो आप C++ या जावा में से किसी एक लैंग्वेज को चूज करके उसमें आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। अगर आपका मान लो इस लैंग्वेज पे कमांड नहीं है तो काफी सारे कोर्सेज आजकल आपको मिल जाएंगे। आप कोई भी कोर्स सेलेक्ट करके उस पे प्रोजेक्ट बनाओ, उस पे अपना काम करो। और अगर आपकी इंटर्नशिप लग चुकी है सेकेंड ईयर के बाद, तो आप अपने इंटर्नशिप पे फोकस करते हुए जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है उसमें आप कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लोर कर सकते हो, एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट बना सकते हो, ताकि हमारी फोर्थ ईयर की लाइफ बहुत ही इंटरेस्टिंग रहे। बेटा अगर आपने अभी तक कोडिंग नहीं किया है, बिल्कुल भी आपको कोडिंग का सी भी नहीं आता है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर अभी आपके पास टाइम है कि अगर आप अभी भी स्टार्ट करते हो तो अभी भी आप लेट नहीं हो, ताकि आपको फोर्थ ईयर में जाके वेट ना करना पड़े। ठीक है। फोर्थ ईयर में जाके आपके पास कि अब मैं क्या करूं, आपको अगर अगर हैसल फ्री रहना है, आपको एक रिलैक्स लाइफ जीनी है, आपको अपना बीटेक में एडमिशन लेने का ऑब्जेक्टिव जो मोटो था वो कंप्लीट करना है, तो आप थर्ड ईयर में अच्छे से मेहनत कीजिए। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको कुछ चीजों से बचना है। मैंने आपको पहले से ही बोला, आप मैनेजमेंट स्टूडेंट नहीं हो जहाँ पे आप क्लब्स, कमेटीज, इवेंट ऑर्गेनाइजर का पार्ट बनो। अब इन चीजों से थोड़ा सा बच जाओ। आपने अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कर लिया है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट अब आप उन चीजों को थोड़ा सा डिमोट करो। हैंग आउट्स, पार्टी, वीकेंड्स, उन सबसे बचो और अपने टाइम को लगाओ अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने डीएसए की प्रैक्टिस में, अपनी लैंग्वेज लर्निंग में। क्योंकि आप मत भूलो कि आप किस लिए यहाँ पर आए थे। आपके रेज्यूमे पे जितना ज्यादा पॉइंट्स होंगे आपके पास लिखने के लिए और उसको बताने के लिए आपके पास जितनी स्किल्स होंगी, आपके अंदर जितने एट्रीब्यूट्स होंगे, उतना आप लोगों के लिए इजी रहेगा कि आपको जॉब और प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप के लिए चांस मिलेगा। ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए बेटा कुछ और वीडियोस भी लेकर आने वाली हूँ, ताकि आपको ये जो आपका 2 मंथ्स का टाइम पीरियड है, इसमें हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड स्पेशली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए भी हम लोग कैसे प्रैक्टिस करें। क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द कंपनी जो फ्रेशर को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछती है, लॉजिकल रीजनिंग, तो उन सब पे भी हम लोग बात करेंगे। बट आई होप आपको इस वीडियो में काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिव अपना क्लियर हुआ है, और आपको एक अंदर आत्मा लाइक आपका कॉन्सियसनेस ने बोला कि यस, कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव था कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले, अब हमें वो फुलफिल करने का टाइम आ चुका है, हमें अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करने का टाइम आ चुका है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।